हुए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम माफी नामा को वो सार्वजनिक करें और इस चीज को लिखित में दें कि भविष्य में हम किसी भी भाई सर्विंग सोल्जर को, चाहे हमारा जवान हो चाहे अधिकारी हो, और ना किसी आर्मी के एक्स पर्सन को भी इस तरह नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर परिवार के साथ है तो किसी सिविलियन के साथ भी ये घटना नहीं होनी चाहिए कि भाई आप परिवार के साथ हो, आपकी वाइफ है, सिस्टर है साथ में। अगर कोई वहाँ बहस भी हुई थी तो उनका काम था कि आपको वो कहते कि ठीक है भाई आप थाने में आ जाना, कल बुला सकते थे दिन में। ये सबसे बड़ी कमी तो ये रही है उनकी कि आप परिवार के सामने लेके जा रहे हैं, वो भी। सबसे पहले अभी आपने जो ये रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी और हमारे जो मेजर साहब हैं जिनके साथ ये घटना आई उनकी बातचीत है। और जैसा कि मैंने इस रिकॉर्डिंग में कहा है कि इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में 28 तारीख को एक बार फिर वहाँ मीटिंग है जिसमें आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी और हमारे पूर्व सैनिक और हमारे सेना के कुछ अधिकारी शामिल हो रहे हैं, पहली बात। और जैसा कि मैंने इस रिकॉर्डिंग में बताया कि ये घटना किसी भी सर्विस पर्सन, चाहे वो जवान हो या अधिकारी, और ना ही किसी एक्स आर्मी के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कि हो सकता है कि कल की घटना में सैनिक ही ऊपर हो जाते तो हो सकता है थाने और पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता, बिल्कुल बिगड़ता। हाँ, सारी व्यवस्थाएं खराब होती है एक आदमी की गलती की वजह से। जी जी। तो इस प्रकार की उनने पूरी कम से कम 3 घंटा मीटिंग चली, उसमें सारी बातें रखी गई। एक चीज तो सर आप मेजर साहब का फिर स्वयं, और आर्मी पर्सन ही नहीं, अगर कोई सिविलियन भाई भी अपने परिवार के साथ अगर कहीं जा रहा है, उससे भी अगर कहीं पुलिस की छोटी मोटी बहस होती है तो पुलिस को इतना पेशेंस रखना चाहिए कि उसके साथ इस तरह की बदतमीजी ना करे कि उसको आप उसके परिवार को, उसके वाइफ और सिस्टर को धक्का मारो और उसको उठाकर घसीट कर थाने ले जाओ कॉलर पकड़कर, जो कि आपने हमारे एक मेजर साहब के साथ किया है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके एसपी बैठते हैं उनके कंधे पर भी वही अशोक स्तंभ होता है और वो उसी की इक्विवेलेंट रैंक हमारे आर्मी में मेजर साहब होते हैं। लेकिन आपने उस रैंक की तो बेइज्जती की इंडियन आर्मी की बेइज्जती की, और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी और वाइफ के सामने एक पति और भाई की बेइज्जती की। क्या पुलिस ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है? पब्लिक की सेवा के लिए पुलिस होती है, जनता के साथ किस प्रकार की आपको ड्यूटी करनी चाहिए ये आपको सीखना होगा। और भविष्य में इन घटनाओं पर हमारी सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। विदेश में आप कहीं भी देखो, पुलिस या कोई भी सुरक्षा एजेंसी जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। इन लोगों को ये पता नहीं कि आप उन्हीं की टैक्स के पैसे से, जो वर्दी पहन रखी है ना, जो घर में आप महीने में सैलरी लेते हो, वो उन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से आपको मिलती है। लेकिन अगर आप एक आर्मी के मेजर के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सिविलियन के प्रति आपका क्या व्यवहार रहता होगा। जैसे मैंने जयपुर की घटना में भी कहा था कि अगर वो एक सैनिक जो जमानत देने जा रहा है और वो उसको बोलते हैं बंद करो इसको थाने में, उतारो इसके कपड़े और मारो लठ, और बोलते हैं कि हम सेना के बाप हैं, तो ऐसे लोगों का पेशेंस नहीं है, जिनमें धैर्य नहीं है ड्यूटी करने की, तो वो क्या वर्दी पहनने के लायक हैं? और ये कंट्रोल एंड कमांड किसके हाथ में है? हमारे नेताओं के हाथ में। और यही घटना अगर किसी नेता के साथ हो जाती, एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है, अगर इनके कोई छोटे मोटे नेता के साथ भी हो जाती तो अब तक वो बंदे बर्खास्त होते 1 घंटे के अंदर। और नहीं हो तो रविंद्र फौजी का नाम बदली कर दो, रविंद्र फौजी दोबारा कभी मीडिया में बोलेगा नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए जनता भी आवाज उठाती है, और जनता खुद के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए चुप बैठी है। अगर आपको लगता है तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जैसा कि मैंने ये चैनल बनाया है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या किसी भी फोर्स का जवान हो, हम उन सब की आवाज उठाते, चाहे पुलिस फोर्स का जवान हो, चाहे इनके साथ इन्हीं के अधिकारी, वो दिखाया था ना एक ने कि खाना ठीक से नहीं मिलता, छुट्टी नहीं देते, अरे हम तो उन सब की आवाज उठाते हैं।
और चाहे किसी सिविलियन भाई के साथ कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, उन सबकी आवाज़ हम इस चैनल के जरिए उठाते हैं। तो चैनल से जुड़ो और साथियों को जोड़ो और वीडियो को शेयर करें, आगे की पूरी रिकॉर्डिंग सुने। ऊर्जा मंत्री भी थे प्रद्युमन सिंह तोमर। हाँ 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 तो फिर वही लास्ट में वो आया कि वो सब लोग माफी मांग लेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। आप सिविल ड्रेस में थे हाँ। और पुलिस वाले भी गुंडा स्क्वाड के थे, वो भी सिविल ड्रेस में थे। अच्छा। और ऐसा उनसे गलती हुई है, वो माफी मांग लेंगे। कल शाम को 6 बजे का समय दिया था, इनके पूरे परिवार को बुलाया हाँ हाँ। और वो माफी मुखी हो गई। नहीं तो माफी को, या तो कम से कम माफी को सार्वजनिक तो करो। जो एक भाई हम देखो उसे क्या बोलते हैं, अपना मेजर का नाम क्या था, आशीष। हम लोग जो पूर्व सैनिक थे, आशीष तो दुनिया में बहुत है ना, हम तो मेजर आशीष के लिए मतलब इंडियन आर्मी के लिए वहाँ गए थे। और तो वो केस के लिए गए। मेजर आगे नहीं लगता तो हम क्यों जाते? हाँ क्यों जाते। और अब गए हैं तो वो जो टीम मेजर साहब को उठा कर लेके आई, उन लोगों ने माफी मांगी है। हाँ, वो तो पहले आए माफी मांगने, उनको तो इसलिए सामने नहीं कर रहे थे कि कहीं कुछ उपद्रव नहीं करते ये फौज। तो फिर उनको वहाँ आईजी ऑफिस में हम गए थे, लगभग ऐसे थे 5-7 लोग ही थे जी जी। उसमें स्टेशन कमांडर और DSW, उसके बाद आईजी साहब, एसपी, एडिशनल एसपी और 4 जवान जो थे वो, उन्हें कान पकड़ के माफी मांगी। 10 बार माफी मांगी, मैडम के सामने हाथ जोड़े, मैम साहब के साथ कि मैं सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती अनजाने में हुई है, कृपया करके आप बड़े हैं, हमसे सेना के अधिकारी हैं और हमारी माता बहनी हो, हमें क्षमा करें, ऐसे करके उन्होंने कहा। आईजी साहब ने भी माफी मांगी, मैम साहब से भी और मेजर साहब से भी। उसके बाद सभी सैनिकों को भी उन्होंने ये कहा कि हम 28 तारीख के बाद एक और ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि अभी आपने ये छोटी छोटी क्लिप सुनी, ये हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश की हैं, जहां अभी मैं आपको ये सारी रिकॉर्डिंग पूरी सुनाता हूं। पहले हमने वहां की टीम के एक साथी से बात की, वो रिकॉर्डिंग, उसके बाद मेजर साहब की रिकॉर्डिंग, और उसके बाद वहां के जो हमारे पूर्व सैनिक अध्यक्ष हैं तोमर साहब की रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि हमारे बहुत से साथी जो कमेंट्स कर रहे थे, उनमें एक साथी ने कमेंट्स लिखा था कि आप जो भी मुद्दे की बात है डायरेक्ट बता दिया करो, लेक्चर मत दिया करो। तो हालांकि कमेंट्स लिखने वाले आजाद हैं, कुछ भी लिखे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी दिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ ऐसे जा रहे हैं और भगवान ना करे आपके साथ इस दिन जैसे ऐसा कोई हादसा होगा, या किसी दिन थाने में आपके साथ पुलिस वाले ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लेक्चर क्या है। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप सभी को बता देता हूं कि इस केस में आपने मेजर साहब की जो रिकॉर्डिंग है, मेजर साहब की वहां की सुन लेना, क्या क्या हुआ है। पुलिस ने माफी मांगी है, जो कि कान पकड़कर, बैठक लगाकर, हाथ जोड़कर माफी मांगी है। अब इन लोगों ने उनको माफ कर दिया, मैंने तो दिल से माफ किया नहीं है, लेकिन जब जिनके साथ ये घटना हुई है वो और वहां की टीम कह रही कि अभी एक बार 28 तारीख को फिर मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या तय होगा, पुलिस के उच्च अधिकारियों की, आईजी, एसपी और वो जो मंत्री जी और हमारे सैनिक समाज के जो अध्यक्ष लोग हैं वो भी सब जाएंगे। वो जानकारी भी मैं आपको देता हूं। और उसके साथ ही एक और मैं छोटा सा सवाल आपसे फिर कहूंगा आज इस रिकॉर्डिंग के दौरान, कि जो जयपुर में हमारी घटना हुई थी, हमारे एक सर्विंग सोल्जर को आपको पता है, वहां भी थाने के अंदर जब वो किसी की जमानत के लिए जाता है तो वहां उनकी पैंट उतराकर उसके 100 डंडे मारे जाते हैं और उसको बोला जाता है कि हम राजस्थान पुलिस बोल सेना की बाप है, और उससे भी बुलाने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो बंदा बोलता नहीं है। उस केस में भी अभी तक उनको लाइन हाजिर किया गया है। हमने बहुत सी कमेटियों के द्वारा रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी लेटर पहुंचा दिए हैं, राष्ट्रपति जी तक भी लेटर गए हैं, हमारे सीएम साहब, राज्यपाल तक भी लेटर गए हैं, लेकिन अभी किसी के कानों में उस मसले पर भी कोई जू नहीं रंगी है।
ग्वालियर की अपडेट तो मैं दे रहा हूँ, इसके साथ साथ हम जयपुर की अपडेट दे रहे हैं। और वहां हमने एक कमेटी भी बनाई थी कि आगामी निर्णय क्या होगा। वो 10 लोगों की कमेटी है, चर्चाएं चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं इस चैनल के जरिए आप सब भी उस पर भी अपने अपने विचार दें कि इन सरकार को होश में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव से पहले आप अपना सुझाव दें। वीडियो के अंत में मैं जयपुर की घटना पर एक सुझाव देना चाहता हूं। जिनको लेक्चर लगता है वो वीडियो को यहीं से छोड़ देंगे, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है साहब, हमारे लेक्चर को आप पूरा देखें। आप कहीं भी, आपके पास आपका मोबाइल है, कहीं भी बंद कर सकते हैं, कहीं भी इसको स्लाइड करके मेरा लेक्चर काट दो, आगे काम की बात सुन लो। मैं कोई न्यूज चैनल या ब्रेकिंग दिन भर नहीं चलाता कि अलग अलग खबर चलाऊं कि मेजर साहब के साथ मारपीट, मेजर साहब को उठाकर थाने में ले गए, मेजर साहब की वाइफ को धक्का मारा गया। ये अलग अलग ब्रेकिंग न्यूज बनाऊं और डाल दूं और फिर कार्रवाई कुछ नहीं करूं, तो वो काम मैं नहीं करता। या आप कुछ एक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि पेमेंट बढ़ाने की बात करो, आरोपी की बात करो, डीए बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो मेरे से नहीं है। मैंने पहले ही चैनल बनाते हुए कहा था कि ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ जो मैंने चैनल बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई के लिए। मैं कभी कुछ मांगता नहीं सरकार से, और इसमें जुड़ने वाले हर व्यक्ति को कहता हूं वही क्रांतिकारी आदमी से जुड़े जो अपने सम्मान और इज्जत के लिए लड़ सके। ठीक है साहब, अगर आपको पैसा ही प्यारा है तो हमारे बहुत से साहब लोग हैं, वो चलाते हैं न्यूज को, आप वहां न्यूज देखिए और खुश रहो। एक चीज कह देता हूं कि दिन भर आप हमारे 15-20 मिनट के वीडियो से तंग आकर ये लिख रहे हो। मैं सुबह 5 बजे से मेरे पास कॉल आने स्टार्ट होते हैं और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, यहां तक कि रात को 2 बजे भी कॉल आ जाते हैं और मैं फ्री होता हूं, जगता हूं तो उठाता हूं। मेरा भी परिवार है, मेरे परिवार भी मेरे को बोलेंगे अरे टाइम से खाना खा लिया करो, खाना नहीं खाते, कौन आपके लिए इतनी देर तक बैठा रहेगा। आज ही नहीं, ये घटनाओं में नहीं कि मैं इन घटनाओं के लिए लड़ रहा हूं, मैं पहले भी सेना के अंदर हो रहे अन्याय, अत्याचार, चाहे वो सहायक प्रथा हो या हमारे 10 नंबर भरना हो, ऐसे बहुत से टॉर्चरों के लिए, तानाशाही के लिए लड़ रहा हूं मैं। और उसके लिए मैं फौज में रहते हुए हम 1 बजे खाना खाते थे, तब भी हमें लगता था कि यार बहुत लेट हो गए, कभी 1:30 बज गया, 2 बज गया था तो हम हो जाते थे साहब हम तो लेट हो गए, खाना नहीं खाए, लड़ते थे वहां। लेकिन अब कई बार मेरे को बैठे बैठे फोन सुनते और ये व्हाट्सएप जवाब देते देते 4 बज जाते, 5 बजे तक मैं दिन का खाना खाता हूँ, भूल जाता हूँ। और घर वाले बाद में रख के बोले ठीक है जब खाना खा लेना। और उसी तरह रात का खाना 10 से 11, 12 बजे तक, और कई बार तो बिना खाए सो जाता हूँ। फिर भी मेरे पास बहुत से साथी कि सर आप कॉल नहीं उठाते हो, मैसेज का जवाब नहीं देते हो, आपको रिप्लाई तो देते नहीं हो। दिन भर में कितने फोन, कितने मैसेज आते हैं। मैं भी कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं और ना मेरे पास कोई टीम है कि मैं उस टीम को बैठाऊं कि भाई सबका जवाब दो। फिर अगर कोई बैठा भी है तो डायरेक्ट नहीं सर हमें रविंद्र सर से ही बात करनी है। तो जितना संभव होता है मैं देता हूं, फिर भी मैं टेंशन नहीं लेता। मैं आपकी तरह 15 मिनट में नहीं लेक्चर समझ कर उसको काट देता हूं। और या वो लोग ऐसे होते हैं कि कब्र में पैर लटक गया तब भी घर वाले परेशान हो जाते हैं, अरे यार दिन भर, अरे छोरा पानी का गिलास ले रहे, या कर वो कर, खेत में क्यों नहीं गया। मतलब इस तरह बोलने वाले हमारे पुराने साथी जो कब्र में पैर है, मरने वाले हैं, लेकिन उस समय भी सब डीए बढ़े तो मैंने फोन कर दीजिए। तो ये उन लोगों में से हैं जिनके घर वाले बोलते हैं कि अरे यार बुढ़ा परेशान हो रखा था, लेकिन वो आपकी सेवा सिर्फ आपकी पेंशन की वजह से हो रही है, लेकिन आप मरते मरते भी सिर्फ पैसे पे ही जा रहे हो। तो इस जिंदगी में कुछ दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ दो, अपने और अपने बच्चों का पेट जानवर भी भरता है। ठीक है, भगवान ने आपको दिल, दिमाग और इस शरीर तंदुरुस्त दिया है तो लड़ना सीखो। अभी दूसरे के लिए तो ऊपर जाके पूछेगा ना क्या किया, फिर वहां बताओगे मैं तो मेरा पोता नातीर बेटाओं के लिए कर कर कहा गया, वो फिर ऊपर जाके जूते पड़ेंगे, यहाँ नहीं पड़े तो। बाकी फिर वो आप वही बोलोगे लेक्चर, तो मैं लेक्चर नहीं, आगे की रिकॉर्डिंग सुने। और अंत में मैं आपको जयपुर की उसके जरूर 1-2 मिनट का स्पीच दूंगा, तो वो जरूर सुन लेना। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
हाँ, तो उसी के लिए मैं पूछना चाह रहा था, उन पुलिस वालों ने मतलब आपसे माफी मांगी है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। जी जी, तो वो कम से कम है मतलब उस माफीनामे को सार्वजनिक करवाना था, क्योंकि आपके साथ जो घटना हुई है भाई, हम प्रेस नोट निकाला है ना, प्रेस रिलीज निकाली है उन्होंने। उसमें माफी की प्रेस रिलीज दी है। हाँ हाँ, दिया हुआ है। तो वो तो सर अभी तक हमारे पास अखबार में तो मैंने देख लिया कि भाई माफी मांगा है, और हमारे जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं तोमर जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। जो टीम वहाँ गई थी, मंत्री जी के पास गई थी, आपके साथ थी वहाँ। लेकिन क्या है कि इसमें अभी ठीक है, हम आपके लिए नहीं, मतलब जो आपके पीछे मेजर साहब लगा हुआ है, और एक आर्मी की जो उन्होंने, अगर आज एक मेजर साहब को इस तरह वो ले जा सकते हैं जबरदस्ती, तो कल जवान का क्या होगा? वैसे तो हमारे जयपुर में जवान के साथ भी किया है, तो उनको हालांकि अभी तक लाइन हाजिरी किया है, और उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये घटनाएं रुकेंगी नहीं तो ये तो भविष्य में मतलब और वो करेंगे। यहाँ जयपुर में भी बोला था कि हम पुलिस वाली सेना के बाप हैं, और उस चीज को यहाँ नहीं रोका गया। हमने यहाँ कमांडर साहब से, जेओसी साहब को बताया, तो कार्रवाई करेंगे। तो या तो हमारी सेना को इस पर ठोस कदम लेने चाहिए, या ऐसा कोई कानून हो कि दोबारा ये चीजें न हो। तो उसी के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि उन्होंने माफी मांगी, तो वो जो टीम आपको लेके गई थी वो टीम माफी मांगी? हाँ हाँ, और उनको आपने मतलब बता दिया? ये तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कल आपकी टीम जाके जो काम किया उसके लिए। अभी उसकी सर, वो तो हमारा कर्म है, ये तो जी जी कर्म है। बिल्कुल। अब ये उसकी जो आगे की अपडेट क्या है, मतलब अभी आगे की अपडेट ये है कि कल शाम को मीटिंग हुई थी, जिसमें आईजी ग्वालियर, एसपी और एडिशनल एसपी सभी लोग बैठे थे, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद इनके माता पिता, हम भी थे उसमें उपस्थित, जिला कल्याणकार सीईओ, जो हमारा जो सैनिकों का जो ग्वालियर का, जी जी, और हम लोग उसमें संगठन के अध्यक्ष बैठे थे। जी जी, वहाँ पे ये उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद बोला हमसे, उनने आईजी साहब ने, एसपी साहब ने बोला हमसे गलती हुई है हमारे उसके कारण, क्योंकि एक तो वो सीएम का उसी समय का वो था, सीएम का दौरा था। वो तो मैंने सारी पता है मेरे को, सीएम का दौरा की वो कहानी जो मेजर साहब के साथ हुई। हाँ, तो उन्होंने माफी मतलब आपके सामने मांगी है, बंद कमरे में मांगी है? नहीं, उन्होंने पेपर में भी दिया है जी, और बाकी सबके सामने कहा है, पूरे संगठन के लोग थे वहाँ पे, मीडिया भी थी। वो जो टीम मेजर साहब को उठा के लेके आई, उन लोगों ने माफी मांगी है? हाँ, वो तो पहले आए माफी मांगने, उनको तो इसलिए सामने नहीं कर रहे थे कि कहीं कुछ उपद्रव नहीं करते ये फौज। तो फिर उनको वहाँ आईजी ऑफिस में हम गए थे, लगभग ऐसे थे 5-7 लोग ही थे। जी जी, उसमें स्टेशन कमांडर और DSW, उसके बाद आईजी साहब, एसपी, एडिशनल एसपी और 4 जवान जो थे वो, उन्हें कान पकड़ के माफी मांगी, 10 बार माफी मांगी, मैडम के सामने हाथ जोड़े, मैम साहब के साथ कि मैं सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती अनजाने में हुई है, कृपया करके आप बड़े हैं, हमसे सेना के अधिकारी हैं और हमारी माता बहनी हो, हमें क्षमा करें, ऐसे करके उन्होंने कहा। आईजी साहब ने भी माफी मांगी, मैम साहब से भी और मेजर साहब से भी। उसके बाद सभी सैनिकों को भी उन्होंने कहा कि हम 28 तारीख के बाद एक, और ये मंत्री जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि 28 तारीख के बाद आप हमें जब भी समय दे देना, हम बैठ के पूरे भिंड मुरैना ग्वालियर के सभी सैनिकों के साथ, जो वरिष्ठ हैं, जो भी अध्यक्ष या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं, उनके साथ बैठ के, और जो आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, ऐसा एक रूल और एक आदेश प्रत्येक थानों को, जी जी, एसपी, एडिशनल एसपी सारे को पास करेंगे, और एक स्पेशल डैश रूम की व्यवस्था करेंगे। हम सब आपके साथ हैं, और इस प्रकार का कभी भी वो ना हो कि हो सकता है कि कल की घटना में सैनिक ही ऊपर हो जाते हैं, तो हो सकता है थाने और पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता, बिल्कुल बिगड़ता। सारी व्यवस्थाएं खराब होती है एक आदमी की गलती की वजह से। जी जी, तो इस प्रकार की उनने पूरी कम से कम 3 घंटा मीटिंग चली, उसमें सारी बातें रखी गई।
एक चीज तो सर और आप मेजर साहब का फिर जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं जयपुर की घटना पर मात्र 2 मिनट का एक आपसे समय जरूर लूंगा। और आपको पता ही, आपने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी ली होंगी कि ग्वालियर में जो हुआ। अब मेजर साहब अगर एग्री हैं, हालांकि मैंने कहा मेजर साहब हम आपके लिए नहीं, आपके पीछे आशीष चौहान के लिए नहीं, जो आपके पीछे मेजर साहब लगा है, इंडियन आर्मी का जो टैग आपके ऊपर लगा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और आपको अकेले उसको माफ कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। मैंने पूछा भी, और भी उनकी रिकॉर्डिंग है जो मैं सुनाना नहीं चाहता, जो चीजें हमारी बातें हुई। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अकेले की नहीं थी। और मैंने हमारी दूसरी टीमों से भी पूछा है कि आपने भाई सबके सामने माफी मांगी गई है तो माफी को सार्वजनिक करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को मीटिंग होगी और उसमें बहुत से और निर्णय ले जाएंगे, जैसे रिकॉर्डिंग में आपने सुना। और मैंने भी वहां के एसपी साहब वगैरह से जो बात करने की कोशिश की, हालांकि एसपी साहब से नहीं हो पाई, और भी टीमों से बात हुई है, तो उन्होंने 28 तारीख तक का वेट किया है। 28 के बाद नहीं तो हम अगला स्टेप लेंगे, जो भी होगा हमारा। वहां की टीम जैसे हमारे को कहेगी, हमारे बहुत से साथी ग्वालियर के लिए तैयार बैठे हैं, रेडी टू मूव में। ये हो गया ग्वालियर का। अभी जयपुर की जो मैं कह रहा था कि हमने एक बार, आप सभी ने पता है कि हमने जयपुर की घटना पर धरना दिया ही था, क्योंकि वहां भी सेना का बाप बनने की इन्होंने कोशिश की। तो इनको सबक सिखाने के लिए हम चाहते हैं कि संख्या हो, क्योंकि इनका खुद का रोल नहीं, इनके ऊपर कहीं जो नेता मंत्री वो जो बैठे हैं, सब उन्हीं के सर ऊपर गुंडी घूमती है। अगर नेता मंत्री के साथ बदतमीजी की होती तो अब तक सस्पेंड हो जाते, बर्खास्त भी हो जाते। लेकिन उनको उनकी सह मिली हुई है, और ये नेता सिर्फ हिलते हैं वोट बैंक से। तो पहला तो यह है कि हम राजस्थान में ही कोई टाइम निर्धारित करके एक बड़ी रैली, जिसमें 5-10 हजार लोग हम इकट्ठा कर सके, और पहले जगह चुने, वहां पहले धरना हो, और फिर उसके बाद पूरा जयपुर में आर पार मार्च हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि अभी जयपुर राजस्थान में कोई चुनाव है नहीं, और न इन चुनाव के बिना नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोए रहते हैं, पुलिस अपना आप कंट्रोल करेगी, जो भी करेगी पुलिस का काम है। परेशान होना है पब्लिक ने, पुलिस ने, और आपने और हमने। वो लाइन उजर करके, मतलब उनको तो लाइन, जिन्होंने बदतमीजी की है वो लाइन हाजिर करके वो लाइन में सो रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। और न ही उन नेताओं का बिगड़ेगा, वो चद्दर ताड़ के सोएंगे, बाद में अखबार में देखेंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है, अपने हिसाब से करो। तो इनको एक ही चीज में फर्क पड़ता है, वो है चुनाव। वोट बैंक जहां से इनका हिलना शुरू होता है, वहां इनको टेंशन शुरू होती है। तो मेरा जो सोच है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान में अगर हम रैली, एक ऑप्शन तो है राजस्थान में, वो आप सबके सुझाव के ऊपर होगा, या दूसरा है हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं, और उस चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी रैली की जाए। वहां के संगठनों से भी मेरी बात चल रही है, और वहां सीधा आदेश दिया जाए, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन अगर राजस्थान में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, और वहां भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अगर वो लोग चुनाव से पहले उसको बर्खास्त नहीं करते हैं, कठोर कार्य नहीं करते हैं, तो चुनाव में इनके खिलाफ वोट देगा सैनिक समाज। ये मेरा छोटा सा संदेश है, आप लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। रैली होगी या जगह जगह हम घूमकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ये हमारे बाप बनने की कोशिश है। बाप इनको बनाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस किसके अंडर है? नेताओं के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो हम उसी के साथ, क्योंकि ये घटनाएं राजस्थान के साथ मैंने बता दिया हर जगह होंगी, जैसे एमपी में मेजर साहब के साथ हो ही चुकी है। अगला नंबर हो सके हरियाणा में ही किसी के साथ आ जाए, तो ठोस कानून पूरे देश में बना सकता है रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जो हरियाणा में जरूर आएंगे, और उनकी रैलियों में ही पहुंचकर उनका बहिष्कार किया जाए, जो भी उनको बैनर वगैरह दिखाए जाए, और अपनी खुद की रैली करके भी यह आह्वान किया जाए। तो इस पर आप सुझाव दोगे, जैसा आप लोग कहोगे आगे का हम करेंगे। आप कमेंट्स के द्वारा भी बता सकते हो, यही मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है, आप इस पर भी बता सकते हो कि हाँ सर हमें क्या प्लान करना चाहिए। और इन सब के लिए कुछ नहीं बता सकता जो आदमी वीडियो शेयर कर दे कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बैठा हूँ सिर्फ देख रहा हूँ, तो सपोर्ट करना चाहता है, तो यही मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा भी है, आप इसके माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि फिर हम अपने हिसाब से जो भी अगला कदम उठाएं। क्योंकि किसी भी कदम को, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तन मन धन की जरूरत होती है। इसलिए मैं आज ये अंत में बोल रहा हूँ, यहाँ तक जो पहुंचेगा वही हमारा सपोर्ट करेगा, मुझे ये भी पता है। और ये मेरा बार कोड है, गूगल पे मेरा बंद है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर गूगल पे करते हैं जाता नहीं, तो मेरा बंद कर रखा है जब हमने सरकार की लड़ाई लड़ी, और पता नहीं ये भी कब बंद हो जाए।
इसलिए हम सपोर्ट मांगते हैं इन घटनाओं के लिए। या भविष्य में कुछ हो तो हमारे पास एडवांस वो चीज़ हो जो हम आपसे पूछे बिना ही उस काम को शुरू कर दें। बाकी लोग वीडियो देखें, चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।